This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 56 प्राज्ञः रोगे समुत्पन्ने बाह्येन आभ्यन्तरेण वा कर्मणा लभते शर्म शस्त्र उपक्रमेण वा बालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमादाद्वा न बुध्यते उत्पद्यमानं प्रथमं रोगं शत्रुम् इवा बुधः अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात् विवर्धते स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश्च दुर्मतेः न मूढो लभते संज्ञां तावत् यावत् न पीड्यते पीडितस्तु मतिं पश्चात् कुरुते व्याधिनिग्रहे अथ पुत्रांश्च दारांश्च ज्ञातींश्च आहूय भाषते सर्वस्वेन अपि मे कश्चित् भिषग् आनीयताम् इति तथाविधं च कः शक्तो दुर्बलं व्याधिपीडितं कृशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुषं स त्रातारम् अनासाद्य बलस्त्यजति जीवितं गोधा लाङ्गूलबद्धे वा आकृष्यमाणा बलीयसा तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेत सुखमात्मनः। इसमें अंतिम पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तस्मात् 63 तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजैः प्रतिपूर्वीत। रोग पहले अणु होता है 58 पहले अणु होता है और बाद में वो बढ़ते बढ़ते जातमूल हो जाता है, यानी उसको पक्का हो जाता है, बढ़ता है और उसके बाद फिर वो उसको जीतना कठिन होता है। इसलिए अग्निवेश जी कह रहे हैं प्रागेव तरुणेषु रोगेषु वा प्रागेव रोगेभ्यो, इसको समझना जरूरी है। दो शब्द हैं, रोगेभ्यो प्राक, रोग से होने से पूर्व, यानी पूर्व रूप में। तस्मात् रोगेभ्यः ये पंचमी है, रोग शब्द की पंचमी है, राम के समान। रामात् रामेभ्याम रामेभ्यः विसर्ग का ओकार हुआ है, इसलिए रोगेभ्यः तस्मात् प्रागेव प्रतिपूर्वीत। रोग पूर्वरूपावस्था में है अथवा दोष प्रकोप है, उसी अवस्था में उसको जीतने का प्रयास करो, क्योंकि हम चिकित्सा रोग की नहीं करते, दोषों की करते हैं। और चये एव जये दोषम, ये नियम है। और जब वो कुपित हो जाते हैं तो बहुत बलवान होते हैं, और चयावस्था में ही उनको जीत गए, जीत लिया तो व्याधि आगे जाते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं रोगेभ्यो प्रागेव, पूर्व रूप में ही अथवा दोषों की चयावस्था में ही, वसंत में, शरद में, अथवा जब कभी आपको ध्यान में आए कि रोग दोषों का संचय हो चुका है। चयो वृद्धि स्वदाम्नेव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषो विपरीत गुणेच्छा च, विपरीत गुणेच्छा होती है और बढ़ाने वाले हेतुओं का विद्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए इन अवस्था में ही चिकित्सा करनी चाहिए। अथवा
तरुणेषु रोगेषु, रोग नया नया है, अणु है, इस अवस्था में ही चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए क्रियापद का प्रयोग क्या है? कुर्वीत। कुर्वीत शब्द को प्रतिकुर्वीत यानी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, उसके विरोध में जो कुछ करना है तैयारी वो करनी चाहिए, उसके विरोध में लड़ना चाहिए। कब लड़ना चाहिए? रोग उत्पत्ति के बाद, पहले यानी पूर्वावस्था में, अथवा संचय अवस्था में, अथवा प्रकोपावस्था में। दूसरा, तरुणेषु रोगेषु, रोग नया नया है, अभी भी हुआ है। आदत लोगों को यह रहती है पहले हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, समझ जाने के बाद हो जाएगा, ऐसा सोचते सोचते उसको टाल लेते हैं और फिर वो बड़ा रूप बन लेता है। इसलिए कहते हैं तस्मात् प्रतिकुर्वीत, भेषजय ही तृतीया है, भेषज शब्द की तृतीया है। चिकित्सा से, चिकित्सा यानी भेषज यानी चिकित्सा, प्रतिकुर्वीत, प्रति यानी विरुद्ध, उसकी चिकित्सा करो। क्यों, किसने करनी चाहिए? इच्छेत, यह इच्छेत सुखम, जो अपना सुख चाहता है। आत्मनः, आत्मन शब्द की षष्ठी है, अपना, और सुखम ये द्वितीय कर्म है, सुखम इच्छेत, यह आत्मनः सुखम इच्छेत सह भेषजम प्रतिकुर्वेत। कब करें? रोगेभ्यः पूर्वम व तरुणेषु रोगेषु वा। ये महत्व का है, ये पूरे 56 से लेकर 62 तक का सार है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी शुरुआत की है प्राज्ञों। प्राज्ञ शब्द का प्रयोग इस शास्त्र में उस व्यक्ति के लिए किया है जो नित्य अपने सुख की कामना से अपनी आपकी व्यवहार की, आचार विचार की परीक्षा करता रहता है, आंखें बंद करके नहीं रहता है। प्राज्ञ की व्याख्या की है, वो इस प्रकार की है, अध्याय 28 श्लोक नंबर 36, सूत्र स्थान। चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 36। हितम एव अनुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष परीक्षकाः रजो मोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः। श्रुतं बुद्धिः स्मृतिः दाक्ष्यं धृतिः हितनिषेवणं वाग्विशुद्धिः शमः धैर्यम् आश्रयन्ति परीक्षकम्। तो ये परीक्षक जो है उनको प्राज्ञ माना गया है और ये प्राज्ञ लोगों को इनकी जीवन में परिस्थिति बहुत अच्छी होती है। वो हितकर ही वो नित्य परीक्षा करते रहते हैं और परीक्षा करते हुए हितकर आहार विहार, हितकर विहार, हितकर चिकित्सा करते रहते हैं, इसलिए प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। प्राज्ञ का अभिप्राय है यहाँ पर जिसको अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसका पूरा ज्ञान है। अब प्रश्न ये आता है, आज के युग में उल्टा हो गया है। यहाँ मूल आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन समाज मानस में यत्किंचित नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। जो परंपरा से आता था उसको भी भूल जा रहे हैं। इसलिए
चिकित्सा के लिए लोग, और पद्धति इतनी बदल गई है कि रोग होने के बाद कंसल्टेंट के पास जाना, उसके पहले मुझे कुछ कष्ट हो रहा, उसके पहले गए तो पैसे कौन खर्च करेगा? खर्चा बढ़ गया है। कंसल्टेंट के पास जाओ तो एक दिन के 1000 से लेकर 5000 तक लेते हैं। उससे पहले नीचे भी है, 400 से भी है, 400-500 से भी है। लेकिन इसलिए लोग जाते नहीं, जहां तक हो सके दुकान में जाके दवा खरीद लेते हैं। यह अवस्था उस समय नहीं थी जब यह ग्रंथ लिखा गया। उस समय हर गांव में वैद्य रहता था और हर व्यक्ति, अब कुछ भी हुआ तो वैद्य के पास जाता था, और वैद्य ये पैसे लूटने वाला नहीं था। उसका उपजीविका का साधन भी भले हो, लेकिन अत्यावश्यक दान लेना इतना ही उसका काम था। इसलिए उस समय सब लोगों को वो नित्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान उसके द्वारा पूरे ग्राम में विकसित होता था। आज वो नहीं हो रहा है, इसलिए आज ये बड़ा कठिन है। कहना बहुत आसान है, लेकिन आज ये कठिन है। आज वैद्य के पास जाने के बाद भी उचित ये मिलेगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान मिलेगा, इसकी संभावना कम होती जा रही है। करते हैं कुछ लोग, लेकिन प्रायः कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखने की ये होती होड़ लगी हुई रहती है। इसलिए पेशेंट के लिए समय देना नहीं होता है। इसलिए लोगों को यह समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे तो मैंने कई पेशेंट देखे हैं, हेतु चलते रहते हैं और दवाइयां सालों साल चलती रहती है, सालों साल। ये अवस्था को अवश्य आपको बाहर आना है, आपको ये परिवर्तन अगली पीढ़ी को करना है। इसलिए मैं कहता हूँ, डोंट बी अ कंसल्टेंट, बी अ फैमिली फिजिशियन। प्राज्ञ लोग अपने अपनी चिकित्सा कर लेते हैं, बाह्य चिकित्सा करते हैं, अभ्यंतर करते हैं, कर्म करते हैं, शस्त्र कर्म करते हैं, करा लेते हैं प्राज्ञ लोग। जो प्राज्ञ नहीं है उनको बाल कहा गया है, उनको अबुध कहा गया है। दो विशेषण लगे हैं, एक बाल भी कहा है, अबुधा कहा है। बालः अबुधः न बुध्यते। इनको समझ में नहीं आता मुझे क्या गलती हो रही है, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, तीनों नहीं समझता। क्या क्या हुआ है ये भी नहीं समझता, क्या करना चाहिए ये नहीं समझता, और कुछ हुआ है तो क्या करना ये भी नहीं समझता। इसलिए ये क्यों? मोहात, अज्ञान से, एक अज्ञान से, दूसरा प्रमाद से, कल करेंगे, परसों करेंगे, एक महीने के बाद करेंगे, वगैरह चलते रहता है। प्रमादात न बुध्यते। प्रमाद से उनको ध्यान में नहीं आता है कि कितना गंभीर है व्याधि। उत्पद्यमानम प्रथमम रोगम, रोग उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया है उत्पद्यमानम। उत ये उपसर्ग है, पद ये क्रियापद है, और उसका पद ये लबंत है, और उसको मान लगा है। उत्पद्यमान, हो रहा है, वो न होना प्रारंभ हो चुका है। प्रथमम, जब होता है तब उसको ध्यान में नहीं आता है, हालांकि ये उसके आयुष्य का शत्रु है। शत्रुम एवं अबुदः। जैसे मूर्ख राजा को ये ध्यान में नहीं आता है कि अपने शत्रु कहां पर नजीक आए हैं, बहुत नजीक आके रुके हैं, तब तक वो कुछ नहीं करते, आने के बाद खड़े होते हैं, चलो शत्रु आ गया करके। इसलिए अबुध लोगों की बड़े कष्ट होते हैं।
अब वर्णन करते हैं रोग कैसे, ये यदि आप ध्यान नहीं देते हो प्रारंभ में तो क्या होता है। अनुर्हि प्रथम भूतवा अणुहु, अणु का विसर्ग है, उसका रकार हुआ है संधि होकर, ही अलग निकालना है। प्रथमम पहली बार, भूतवा ये पूर्वकालवाचक विशेषण है। पूर्वकालवाचक यानी पहले होता है, उसके बाद क्या होता है। पश्चात विवर्धते होता है, छोटा सा होता है, बाद में बढ़ता है। पश्चात विवर्धते, और तब तक उसको ध्यान में नहीं आता कि मुझे कुछ हुआ है। फिर वो जात मूल है, जब बड़ा हो जाता है और गंभीर हो जाता है, तब गंभीर होता है, उस समय फिर या तो बहुत पीड़ा होती है, बलक्षय होता है, आयु भी कम होती है। दुर्मते है, ये दुर्मति है, इसको प्रमाद से या मोह से व्याधि का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। आगे लिखते हैं, मूढ़ व्यक्ति को तब तक रोग का ज्ञान नहीं होता, मूढ़ व्यक्ति को तब तक रोग का ज्ञान नहीं होता जब तक वो पीड़ा नहीं देता। बलवान पीड़ा नहीं देता, नींद हराम नहीं करता, भोजन बंद नहीं करता, तब तक। इसलिए लिखते हैं, न मूढ़ो लभते, मूढ़ ये मूढ़ धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। मूढ़, मूढ़ विसर्ग का ओकार हुआ है। लभते, लभ धातु का आत्मनेपदी रूप है। लभते, लभेते, लभंते, तृतीय पुरुष एक वचन है। संज्ञान, ज्ञान नहीं होता उसको, रोग का ज्ञान नहीं होता। तावत, तब तक, यावत यानी जो जब तक, जहां पर तावत आता है वहां पर यावत आना जरूरी है। न पीड्यते, तावत शब्द को तकार का हलंत है, उसका सामने न आया है। तावत न पीड्यते, तत्व का न होकर द्वित्व हुआ है। तावत न पीड्यते, जब तक उसको पीड़ा नहीं होती है, असह्य पीड़ा नहीं होती है, तब तक उसको रोग हुआ यह समझ में नहीं आता है। अब जब पीड़ा होने लगती है, पीड़ितः, पीड़ितः पीड़ धातु है और इसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, पीड़ितः। पीड़ितस्तु तह का विसर्ग स हुआ है। पीड़ित, पीड़ितः मतिम कुरुते, अब विचार करता है। मतिम कुरुते, सोचना प्रारंभ करता है। मतिम कुरुते व्याधि निग्रहे, व्याधि पर चिकित्सा करने का विचार करना प्रारंभ करता है। पश्चात, पीड़ा होने के बाद व्याधि चिकित्सा करने का प्रयास करता है, तब तक सोया था। अब फिर कहता है, सभी कुटुंब में जितने भी उनके अनुकूल है, कुछ करने वाले हैं, उनमें से जो भी उपलब्ध है, ऐसे पुत्रांश्च, पुत्रांश्च ये पुत्रान शब्द है, द्वितीय बहुवचन। पुत्रान, दारान, दार शब्द पत्नीवाचक है, ये पुल्लिंगी है, रामा के समान चलता है। रामो रामो रामा, उस प्रकार दारान, दारांश्च, और उनका जो अनुस्वार है उसका संधि होकर श बन गया है। दारांश्च, पुत्रांश्च, और यही संधि जब होता है तब संस्कृत में पद्धति है, अनुस्वार को नष्ट नहीं करते, अनुस्वार रखते हुए संधि करते हैं, इसलिए उसको समझना है। एक नियम है, उस नियम के आधार पर ये अनुस्वार का श बनता है। तो दारांश्च, दारान च पुत्रांश्च,
ज्ञातिंश्च, अपने बिरादरी को कहता है, उनको बुलाता है। आहूय, ये आ अधिक हु धातु का लेवंत है, बुलाया, बुलाना, बुलाते हुए। पूर्व कालवाचक धातु साधित विशेषण है, आहूय लेवंत है, तो अंत लबंत ऐसा पूर्व कालवाचक धातु साधित है। दुर्मते है, आहूय भाषते, भाष क्रियापद है, आत्मनेपदी है। भाषते कहता है, क्या कहता है? भाषते कहता है, सर्वस्वेन अपि, कुछ भी करो, सर्वस्वेन पूरी शक्ति लगाओ, और क्या करो? कश्चित विषक आनीयताम, कोई अच्छे वैद्य को बुला लो, मेरे लिए। मेरे लिए षष्ठी एक वचन है। सर्वस्वान, सर्वस्वेन पूरे प्रयत्न के साथ, प्रयत्नेन कश्चित विषक आनीयताम, कोई अच्छे वैद्य को ढूंढ के लाओ। अब कहता है, अब तक नहीं कहा। तथा विधम चहा, तथा विधम च, अब इस अवस्था में, तथा विध यानी जो अवस्था, बड़ी हुई अवस्था हुई है, धातु क्षीण हुआ है, अग्निमंद हुआ है, पीड़ा बहुत हो रही है, अब इस अवस्था में तथा विधम च कहा शक्तो, तथा विधम का स्पष्टीकरण है। तथा विधम दुर्बलम व्याधि पीड़ितम, दुर्बल हुआ है, व्याधि पीड़ित हुआ है। तथा विधम रुग्णम पुरुषम, कहा शक्तो, कौन ठीक कर सकता है? यहाँ कहा कौन, शक्तः समर्थ है, शक्त समर्थ है। अब ये बाकी सब किसके विशेषण है? कृशम, क्षीण बलम, क्षीणेन्द्रियम, दुर्बलम, व्याधि पीड़ितम, परित्रातुम, गतायुषम, दीनम, दीन को, पीड़ित को, गतायुष को, दीन व्यक्ति को ठीक, कौन ठीक कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ये उसका उत्तर है। अब फिर वो क्या होता है? स त्रातारम अनासाध्य, त्रातारम त्रु धातु है, त्रु धातु से तारने वाला इस शब्द में त्रातार बना है, ये कृदंत प्रत्यय है। यहाँ त्रायति स त्रातारः, यहाँ यच्छति स दातारः, यहाँ नयति सा नेता। इस प्रकार ये त्राता जो तारण करता है उसको त्रातारा कहते हैं, त्रातार कहते हैं। कुंभकार के समान ये बना है। जो त्रातारम अनासाध्य, उनको त्राता करने वाला कोई मिलता ही नहीं है। अन आसाध्य, अन अधिक आ अधिक सद धातु है, इसका ये लेबंत है, पूर्व कालवाचक। फिर प्राप्त नहीं होता है, मिलता नहीं है। कौन? त्राता, उसको ठीक करने वाला। फिर वो अपना जीवित उसको त्यागना पड़ता है। बालः निर्बुद्ध, इसके लिए बाल शब्द का है। त्यजति जीवितम, अपना जीवन खता समाप्त कर देता है ना, मर जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया है। कैसे उदाहरण दिया है? जैसे गोधा,
लांगूल बद्धा, गोधा यानी एक लंबी पूंछ वाला अच्छी कोई प्राणी, गोधा यानी मराठी में उसको ये कहते हैं घोरपड़, घोरपड़, पता नहीं मुझे हिंदी में क्या कहते हैं। तो एक पूंछ वाला कोई प्राणी आप समझ लीजिए आप, लांगुल यानी पूंछ, उसके लांगुल को यानी पूंछ को अच्छी तरह से दो रस्सी से बांध लिया है। लांगुल बद्धम, बद्ध यानी बद्ध धातु का ये बद्ध है, ये धातु साधित विशेषण है। बद्ध, बद्धे उसके सप्तमी है, बद्ध, बद्ध इव सप्तमी नहीं है, बद्ध इव यानी एक प्राणी को जिसको पूंछ है, उसकी पूंछ को अच्छी तरह से बांध लिया है किसी बलवान व्यक्ति ने और उसको खींच रहा है। उस तरह से ये व्यक्ति अब रोग से इतना गलत पद्धति से बांधा गया है कि इससे अब वो बचता नहीं है, तस्मात उसमें जीवित त्याग करना पड़ता है। इसलिए रोग को प्रारंभ से ही ध्यान दो, चिकित्सा करो, अंत में नहीं, बड़ा होने के बाद नहीं। ये पूरे 56 से लेकर 63 तक का भावार्थ शब्दशः अर्थ है। त्रातरम वैद्यम, वो इसके बाद फिर अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं ग्रंथकर्ता। समाप्ति करते हैं, एषणाः समुपस्तम्भाः बलम कारणम आमयाः तिसरे शनीये मार्गाश्च भिषजो भेषजानि च। इनके तीन 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 के गठ हमने आपको बताए, ऐषणा बताइए, उपस्तंभ बताए, त्रिविध बल बताए, त्रिविध कारण बताए, त्रिविध आम बताए, तीन ऐषणा बताए, तीन मार्ग बताए, तीन भिषक बताए, तीन भेषज बताए, ऐसे त्रित्वेन ऐसे 8 पदार्थ हमने तीन तीन करके आपको बताए। उद्दिष्टाः समुद्दिष्टाः, सम अधिक उद अधिक दिश, ये दिश का दिष्ट कबूधावी हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल हुआ है। कृष्णात्रेयण धीमता, अत्रेय ने कृष्णात्रेय ने ये सब बताया है। भावाः, उन सबको भाव कहते हैं, यो अष्ट भाव बताए हैं। अब भावेषु, भावेषु असक्तेन येषु, अब येषु सप्तमी है, यद सर्वनाम की, येषु भावेषु सप्तमी है, असक्तेन तृतीया है। असक्त सज धातु का, संग धातु का कबूधावी है, सक्त यानी भूतकाल है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो इन भावों में असक्त है, येषु सर्वम प्रतिष्ठितम, और इन सब में प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित शब्द में प्र अधिक स्था धातु है, उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है प्रतिष्ठितम, और उसका प्रथमा एक वचन हुआ है, वहां पर इस पर ये निर्भर है। इन सब का पालन का ध्यान देना, इनको अध्ययन करना, इनका ज्ञान करना, इस पर पूरा आपका जीवित और अवलंबित है। इसलिए सर्वमपि धर्म, सर्वमिति धर्म धर्म अर्थ कामाः, इन सबके आधार पर आरोग्य, चिकित्सा, ऐषणा, बल, उपस्तंभ, इन सब के ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि इनके प्राकृत ज्ञान से ही धर्म अर्थ काम बंधे हुए हैं। असक्तेन की टीका है अप्रसक्तेन, यानी यहां समझना है कि जो प्रज्ञापराध वगैरह हेतु है, अच्छा जीवन की जो चरितार्थ के विषय है, इनमें सक्त
यानी गलत चीजों करने में सख्त नहीं होना, जहां आवश्यक है वहां निर्णय करना, प्रपरीक्ष निर्णय करना और फिर करना, मंद बुद्धि से आसक्त नहीं होना किसी भी चीज में। इस अर्थ में असक्तेषु है सर्वम प्रतिष्ठितम, इन सबको समझ लीजिए और कहीं भी मोहवशात आसक्त मत होइए। यथा योग्य निर्णय समय पर करिए तो उस आपको धर्म अर्थ काम सब प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने 11वें अध्याय पर, 12वें अध्याय पर। इसके पूर्व इस अध्याय में कुछ शंकाएं हो तो आप पूछ सकते हो। यदि मैं दे पाऊं, उत्तर दे पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कहीं फिर अध्ययन करके फिर दूंगा। कुछ प्रश्न है, अध्याय समाप्त हो गया है, तीसरे श्रेणी अध्याय समाप्त हुआ है। चलो, यदि प्रश्न अंत में लेने हैं तो वार्ताकला के लिए फिर चले जाएंगे। आखिरी में भी अगर आए तो ले लेंगे। कंटिन्यू करते हैं। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 1 अथातः वातकलाकलीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्म आह भगवान आत्रेयः। अब ये अध्याय ध्यान रखना है, जितने भी नए छात्र हैं, वैद्य वर्ग हैं, जिन्होंने कभी अध्याय पढ़ा नहीं है उनने, और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने भी ये ध्यान रखना है। ये अध्याय सभी वैद्य वर्ग को मूलतः मूल संस्कृत के रूप में पढ़ना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को ये अध्याय आकलन नहीं हुआ, नहीं समझा, वो अपने आप को आयुर्वेदीय वैद्य कहने में गलती कर रहा है। जिसको समझा उसकी बात अलग है, जिसको नहीं समझा वो अपने आप को आयुर्वेद में गलती कर रहा है, वैद्य कहने में गलती कर रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। हर वैद्य को इस अध्याय का ज्ञान मूलतः करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए, केवल ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं करना चाहिए, उसका परोक्ष अर्थ समझना चाहिए। संस्कृत में ग्रंथ करने की पद्धति है, उसमें वर्णन तो करते हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर से ऐसा ऐसा कह रहे हैं, उसमें गर्भित अर्थ होता है। कभी कभी शब्दवाही होता है, कभी कभी अर्थवाही होता है। शाब्दिक अर्थ से काम नहीं बनता, डिजायर्ड मीनिंग निकालना पड़ता है आपको अनेक पद्धति से। कभी अलंकार होता है, कभी उपमा होती है, कभी दृष्टांत होता है, कभी तंत्रयुक्ति होती है। इन सब के आधार पर कभी युक्ति प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है। ऐसे सबके आधार पर आपको इस अध्याय को समझना है। व्याकरण, संस्कृत, शब्दों के अर्थ कैसे निकालना, कैसे लगाना, इन सब के आधार पर यह अध्याय मूलतः पढ़ना अनिवार्य है। इस अध्याय का नाम है वात कला कलीय। वा, ये जो पद है ये धातु है। वा ये धातु है और इसका अर्थ गति करना ऐसा है। वाति गतिं करोति इति वातः। तो वात धातु से ये गतिवाचक शब्द है, उसका
ये वात या वायु ये शब्द बना है। वाति गतिं करोति इति वातः, ये चलता है वाति, इस प्रकार वाति। और इसके भिन्न भिन्न रूप इसी प्रकार से ववुः ववु होता है, बहने लगा। अब इसमें समझने की बात जो है वो ये है कि ग्रंथकर्ता की कल्पना क्या है वायु की। जब तक आप ग्रंथकर्ता की कल्पना का आकलन नहीं कर सकते, तब तक आप सृष्टि में बहने वाला, तूफान लाने वाला, नाक में जाने वाला, अपान क्षेत्र से बाहर पड़ने वाला अथवा नाक में से बाहर पड़ने वाला वायु को ही वायु समझोगे। सृष्टि में पेड़ पौधे, पत्ते, बादल हवा से बहते हैं, हलते हैं, हिलते हैं। हमारे सामने वायु का शब्द ये है और ये पंचभौतिक है। इसमें अनेक मिश्रण है, प्राणवायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वगैरह वगैरह जो भी है, नाइट्रोजन है वगैरह, सबका मिला ये है। ये वायु है क्योंकि वा शब्द से अभिप्रेत जो गति है वो ये करता ही है। ये तो है ही, हम ये लेते हैं नाक में से, अपने शरीर से ये वायु बाहर भी जाता है, फुफ्फुसों से निकलकर बाहर जाता है, आकाश में जाता है। और अंबर पीयूष यानी प्राण, आकाश में जो प्राण है, पीयूष यानी प्राण, वो लेकर फिर वापस आता है। ये दोनों वायु है, जो बाहर पड़ता है वो भी वायु है, अंदर आता है वही वायु है। ये वायु है, एक का नाम उदान है, एक का नाम प्राण है। अपान क्षेत्र में पेट में गुड़गुड़ करता है, बाहर निकलता है, सशब्द बाहर निकलता है, कभी बिना शब्द के निकलता है, नहीं निकला तो पेट फूल जाता है, वो भी वायु है। किंतु ये अध्याय इन वायुओं का नहीं है। ये अध्याय इन वायुओं का नहीं है। ये अध्याय इससे पूरे ब्रह्मांड में विविध गतियां करने वाला शक्ति स्वरूप वायु है। वो यदि आपको समझना है तो ये अध्याय पूरा पढ़ना है। अब इस अध्याय के पूरे पढ़ने के बाद वायु की कल्पना सुस्पष्ट हो जाती है। और ये बहुत ही अनिवार्य है। मैं अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण संदर्भ के साथ बाद में करूंगा। मूलतः ये उस वायु की है जो शक्ति स्वरूप है। वो सृष्टि में और अपने शरीर में भी संचार करता है। अब उसका वर्णन ग्रंथकार कैसा करते हैं वो पढ़ेंगे। अब वात कला कलीय, यहाँ कला शब्द है। कला शब्द का अर्थ है, दो अर्थ है उसके लिए। एक, किसी भी वस्तु का सूक्ष्मतम भाग, समय का कला सूक्ष्म भाग, उसको भी कला कहते हैं। सूक्ष्मतम भाग समय का, उसको कला कहते हैं। दूसरा कला का अर्थ है गुण।
षोडश कली अध्याय। चिकित्सा कैसी है? षोडश कला है। अब यहाँ कलाकलीय शब्द के अर्थ में आप ये शब्द जो बना है, इसमें कला और अकला ऐसे दो शब्द हैं। तो एक अ जो है वो ला में समाप्त है, इसलिए कला अकला, ये एक अर्थ है। कला यानी गुण और अकला यानी दुर्गुण। यानी अच्छा कार्य करता है तो गुण है, शरीर का पोषण करता है तब तक गुण है, उसको धातु कहते हैं। जब गुण बढ़ते हैं, व्याधि करता है, तो उसको दोष कहते हैं। तो ये अकला या दोषों का रूप है, कला ये धातु का रूप है। और दूसरा अर्थ कला अकला का अर्थ है उसके सूक्ष्म गुणों का अध्ययन। वायु के गुण हैं, उसके अपने अपने कार्य हैं, उनका अध्ययन, उनके गुण क्या है और उसके दुर्गुण क्या है। इसलिए इस अध्याय का नाम कला कला दोनों का कलाकलियम, कला और अकला का, और कला कला का यानी सूक्ष्म सूक्ष्म अंग का अध्ययन करने वाला अध्याय। कलीय ये ईय प्रत्यय लगाकर ज्ञान देने वाला विद्यार्थी धातु साथ विशेषण बना है। विद्यार्थ जीवन ये जैसे विद्यार्थ है। तो अब इस ग्रंथकर्ता के पूरे ग्रंथ पढ़ने के बाद ऐसे ध्यान में आता है कि आयुर्वेद की रचना जब होना प्रारंभ हुआ, ब्रह्मदेव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद पृथ्वी पर आकर सभी महर्षियों ने मिलकर चिंतन प्रारंभ करते हुए आयुर्वेद का विस्तार किया। प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर उसका विस्तार किया, अध्ययन किया, और फिर जब अध्ययन पूरा हो गया तब शास्त्र का निर्माण किया। अब इस शास्त्र के निर्माण के बाद फिर उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके पहले नहीं पढ़ा। जब शास्त्र निर्मिति की प्रक्रिया पूरी हुई, तंत्रोक्तम विधिमा स्थिताः, चरक सूत्रस्थान अध्याय 1, उसके बाद अपने शिष्यों को दिया। देखिए मूल श्लोक पढ़ता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए। श्लोक नंबर 29, समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिताः। अध्ययन करके तंत्रोक्त विधियों का निर्माण किया, और उसके बाद फिर 30वां श्लोक है, शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्यः, फिर अपने शिष्यों को दिया। तब तक नहीं दिया। शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्यः, अपने 6 शिष्यों को दिया, उसके पहले नहीं दिया। यानी निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष के आधार पर इन ऋषियों ने अपने जीवन में की है और फिर दिया है। अब जब जब देने का प्रारंभ किया, तब प्राथमिक स्तर पर इनकी चर्चाएं होती थी। पढ़ाने के समय सभी ऋषि इकट्ठे होकर अत्रेय ने क्या कहा, कैसे समझाया, इसकी चर्चा भी करते थे। कोई प्रश्न पूछता था, कोई
सीनियर था वो उत्तर देता था। इस प्रकार चर्चा भी होती, इसको पूर्व पक्ष कहते हैं, तंत्र युक्ति है। कोई प्रश्न करना और फिर उसका उत्तर देना, ये तंत्र युक्ति है। ऐसे भी होता था, कभी प्रश्नोत्तरी भी होती थी, कभी शंकाएं पूछी जाती थी, और इन सब में अत्रेय स्वयं कभी कभी उपस्थित रहते थे। कभी कभी ये ऋषि बिना इनके अनुपस्थिति में भी चर्चा करते थे। ये चर्चा है, इसमें स्वयं अत्रेय उपस्थित नहीं है। इस चर्चा में सभी सीनियर जूनियर ऐसे ऋषि उपस्थित है और इकट्ठे होकर इस चर्चा का विषय था वायु के गुणों का और अवगुणों का ज्ञान। इसलिए प्रारंभ करते हैं, वात कला ज्ञानम, वात कला अकला ज्ञानम व कला कला ज्ञानम अधिकृत्य, अधि अधिक्रु ये धातु है और उसका ये लेबंत है, पूर्व कालवाचक धातु साधित अव्यय है। तो ये अधिकरण क्या है? वायु के गुण और वायु के सद्गुण। इन विषय को लेकर, इस विषय को लेकर अधिकृत्य परस्पर मतानि, परस्पर शब्द में पर शब्द है, परह विसर्ग है, और दूसरा शब्द है पर, परस्पर, परह परह, यानी एक दूसरे को। अब परस्पर मतानि ये सामासिक शब्द है, परस्य परस्य मतानि, सबके भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, तो उनके मतों का परस्पर मतानि, पराणाम पराणाम मतानि जिज्ञासमानाः, यहाँ जिज्ञासा शब्द है। ये ज्ञा धातु से बना है। ज्ञाये नव्य गण का उभयपद धातु है और उसका ज्ञातुम इच्छन इच्छु जिज्ञासु, ऐसा इच्छावाचक इच्छादर्शक शब्द विशेष भाव बनता है। ज्ञातुम, अब यहाँ पर जिज्ञासा शब्द है। ये जिज्ञासा शब्द ये भाववाचक नाम है, इच्छादर्शक भाववाचक नाम। जिनको जानने की इच्छा है ऐसे व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं, और जिनमें जो भाव है जानने का वो है जिज्ञासा। अब इस जिज्ञासा तो उसको मान शब्द लगा है, तो जिज्ञासमानाः ये सामासिक शब्द है। जिज्ञासा मन्यन्ते इति जिज्ञासमानाः, जानने की इच्छा रहकर चिंता करते हैं, ये सामासिक शब्द बना है। जिज्ञासमाना ये बहुवचन है, जानने की इच्छा रखने वाले महर्षयः बहुवचन है। समुपविश्य, समुपविश्य में सम अधिक उप अधिक विश्व, विश्व धातु है और इसका ये लेबंत है। सम और उप ये दो प्रत्यय लगने के कारण ये त्वांत न बनते हुए लेबंत बना, पूर्व कालवाचक धातु साधित अव्यय लेबंत। इसका अर्थ है बैठकर, कैसे? सम लगा है,
बड़ी उत्साह के साथ बैठे हैं, आनंद के साथ बैठे हैं, इसलिए समुपवेश्य। और फिर उन्होंने क्या किया, प्रपच्छुः अन्योन्यम। यहाँ प्रपच्छुः शब्द है, पद है, उसको विसर्ग है, विसर्ग निकाला, विसर्ग का संधि बनते समय र बना है, इसलिए प्रपच्छुः अन्य अन्योन्यम, अन्यम अन्यम अन्योन्यम, एक दूसरे को, अन्योन्यम। प्रपच्छुः ये परोक्ष भूतकाल है, इसमें प्र उपसर्ग है और प्रच्छ धातु है, ये छठवें गण का परस्मैपदी धातु है, तो उसका ये प्रपच्छ, प्रपच्छु बना है, बहुवचन है, प्रपच्चतुः, प्रपच्छ, प्रपच्चतुः, प्रपच्छुः, ऐसा परोक्ष काल बनता है। एक दूसरे को पूछने लगे, क्या पूछा, किम गुणो वायु, किम गुणो, किम गुणः, गुणाः, किम गुणो वायु, वायु के गुण क्या है, गुणः उसका विसर्ग बना है, ये उकार बना है। किम अस्य प्रकोपणम, इसके प्रकोपण क्या है। प्रकोपण शब्द में प्र उपसर्ग है, कुप धातु है, चौथे गण का है, उसका अर्थ होता है बढ़ाना, बढ़ना, बढ़ना। अब यहाँ प्रकोपणम, तो प्रकोपयन्ते, ये प्रकोपयन्ते प्रकोपणानि, जो इसको बढ़ाते हैं उसको प्रकोपण कहा जाता है, जो ये कार्य करते हैं बढ़ाने का उनको प्रपुन, ये धातु साधित प्रत्यय है, प्रकोपणम। किम अस्य प्रकोपणम, इसको प्रकोपित करने वाले कौन है। वैसे ही उपशमनानि कानि, उपशम, उप उसमें ये है उपसर्ग है, शम धातु है, और शमन करता है, यद शमयन्ते ते शमनः, ये भी शम धातु से कृदंत प्रत्यय लगते हुए नाम बना है। तो प्रशमन करने वाला कौन है, उपशमनानि कौन है, और प्रकोपन करने वाले है वह अस्य कानि, वायु के गुण क्या है, वायु किन गुणों का है, इनको प्रकोप करने वाले कौन है, और इनको शमन करने वाले कौन है। ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है। जब ग्रंथकार ने इतना साफ शुरू से बता दिया है, प्रारंभ के अध्याय में समान गुणों वैसे धातु नाम वृद्धि कारणम बताया, पहले अध्याय बताया, तो क्या इन वैद्यों को ये बताया नहीं होगा। सभी को ज्ञान है, किंतु स्पष्ट ज्ञान नहीं है, और ये जब स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तो ये आवश्यक है कि किसी जिसको पता है उसको पूछना चाहिए। तो इन्होंने पूछ लिया, प्रपच्छु हो अन्योन्यम प्रपच्छु हो। अब तुझे, आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, आप समझ सकते हो क्या, बताओ। इस प्रकार चर्चा शुरू की और उन्होंने प्रश्न किया, वायु के गुण क्या है, वायु को गुणों को बढ़ाने वाला कौन है, उपशमन करने वाला कौन है। ये प्रश्न तो प्रारंभ के लिए आवश्यक है। इसके बाद का जो प्रश्न है वो प्रश्न सबसे बढ़िया है, अप्रतिम। अब देखिए, इसमें अग्निवेश का बुद्धिमत्ता का परिचय है। विषय आपके सामने अग्निवेश चर्चा के रूप में रख रहे हैं। ये चर्चा ऋषियों में हो चुकी है, इस चर्चा का ज्ञान अग्निवेश को है,
और उस चर्चा के माध्यम से इस विषय को विकसित करके आपके सामने रख रहे हैं। चर्चा कैसी हुई, कैसी विकसित होती गई, प्रश्न कैसे आए, उत्तर कैसे दिए गए, इन सबको विकसित रूप में आपके सामने रखकर स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं तो पीपीटी बनाकर लिख सकते थे सीधे, वायु के गुण है, ये प्रशमनानी है, ये कर्म है, ये अकर्म है। नहीं, उसको आपके सामने विकसित कर रहे हैं। कैसे चर्चा हुई, कैसे प्रश्नोत्तर हुए, ताकि कठिन विषय को भी आप आसानी से समझ पाए। जब ऐसे प्रश्नोत्तरी चलती है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, अपने बुद्धि को भी चालना मिलती है। प्रश्न पूछा है, क्या उत्तर होगा इसका। इस प्रकार की रचना ग्रंथकर्ता ने की है, ये उसका वैशिष्ट्य है। अब अगला प्रश्न है, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। इतना बढ़िया प्रश्न है कि आयुर्वेद क्षेत्र में साइंस ऑफ लाइफ में यदि कोई भारतवर्ष में सर्वोत्तम प्रश्न के लिए किसी को प्राइज देना है, सबसे बड़ा, तो इस प्रश्न को देना चाहिए। सबसे बड़ा प्राइज यदि कोई है भारतवर्ष में, वो इनको देना चाहिए, और इसका उत्तर देने वाले को भी देना चाहिए। जो भी जिस ऋषि ने इसका उत्तर ढूंढ के निकाला है, उसको भी देना चाहिए। प्रश्न कैसा है देखिए, बड़ा उत्तम प्रश्न है। मैंने पहले ही कहा कि ये चर्चा नाक में से बाहर निकलने वाले पंचभौतिक वायु की नहीं है, जो किसी बलून में भरा जाता, वो फुस करके छोड़ा जाता, वैसे नहीं है। उस वायु का वर्णन नहीं है ये वर्णन किसका है वो बता रहे हैं। कथम च एनम, एनम ये सर्वनाम है, द्वितीय एक वचन है, नपुंसकलिंगी है। एनम वायु के लिए है। कथम च एनम असंघातवंतम, द्वितीय एक वचन, एक एक शब्द अलग निकालिए। ओ संघातवंतम, संघात शब्द है, उसको वत शब्द लगा है, उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन शब्द को ध्यान में रखिए। अ अधिक संघात अधिक वत, असंघातवंतम। दूसरा शब्द है अनवस्थितम। अन एक शब्द अलग है, हलंत न है। अन अवस्थित शब्द में अवय उपसर्ग है, और स्था धातु का स्थित, ये कब पास्ट पार्टिसिपल है, और उसकी द्वितीय है। ये वायु के विशेषण है, सभी विशेषण है। पहला है अवस्थित, संघातवंत शब्द है पहला, संघातवंत, इसके बाद में अ लगाया है। पहले संघात शब्द को समझ लीजिए। सम उपसर्ग लगा है, और घातवत ये दूसरा शब्द है। इसमें घट धातु है, घट हलंत है। उसका अर्थ है इकट्ठा होना, टू यूनाइट। टू बी यूनाइटेड, इसके लिए सघट दशा ये शब्द बना है, तो उसका ये संघात बना है, उससे संघात शब्द बना है। और उसको फिर अ लगा है, संघात यानी इकट्ठा होना,
और उसको अ लगा, यानी इकट्ठा नहीं हुआ है। यानी इस शब्दिक अर्थ उसका वायु मन के समान, मन के समान नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, मन को छोड़ दीजिए। ये इसके अणु इकट्ठे इकट्ठे नहीं है, अलग अलग है। ये शब्द का अर्थ बता रहा हूं, वायु का अर्थ नहीं बता रहा हूं मैं। इस शब्द का अर्थ है, शब्द समझने के लिए थोड़ा सा प्रयोग मैंने वायु का किया है। इसके अणु जो भी अस्तित्व है वो इकट्ठे नहीं है, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन ग्रंथकर्ता का अभिप्राय इससे भिन्न है, वो मैं फिर बताऊंगा। तो यहाँ असंघातवंत का अर्थ है कि जिसको शरीर ही नहीं है। असंघातवंत, अनएम्बॉडीड, ऐसा संगठित शरीर नहीं बना है। जैसे हमारे शरीर में असंख्य परमाणुओं का संगठन इकट्ठा हुआ है तब जाकर शरीर बना है। यदि महाभूत अलग 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 है तो शरीर नहीं बनता, संगठित हुआ है। इस प्रकार इसका शरीर ही नहीं है। और दूसरा, अनवस्थितम, अव अधिक स्था धातु का स्थित है। स्थित यानी एक उपस्थित है। कैसे उपस्थित है? अनवस्थित, यानी ये स्थिर नहीं है। उपस्थित यानी स्थिर, ये अनअवस्थित है। अवस्थित यानी स्थिर, अनअवस्थित यानी सदैव गतिमान। उसको शरीर नहीं, सदैव गतिमान है। अब परिणाम क्या दोनों का? एक तो गतिमान है, दूसरा शरीर नहीं है। तो उसको पकड़ोगे कैसे? उसको, उसके पास जाओगे कैसे? उस तक पहुंचोगे कैसे? इसलिए अनासाध्य, अनआसाध्य, अन अलग निकालिए, आसाध्य, ये आ अधिक सद धातु का लबंत है, पूर्व कालवाचक धातु साधित है। बिना इसको समीप गए, बिना उसको स्पर्श किए, बिना बिना उस पर आक्रमण कर पाए, क्योंकि वो चलित है, गतिमान है और शरीर नहीं है, तो उसको, ऐसा ये वायु है, ऐसे वायु को आपके प्रकोपण करने वाले द्रव्य कैसे प्रकोपित करते हैं, उसके गुण कैसे बढ़ाते हैं, और आप उसके शमन करने वाले द्रव्य उनका बिना पकड़े, बिना स्पर्श किए उसको शमित कैसे करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किसी ऋषि ने पूछा है, उसका नाम नहीं है यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, बाकी प्रश्न है महत्व के हैं, उसके उत्तर भी महत्व के हैं, लेकिन सबसे ऊपर यदि कोई है तो ये प्रश्न है। अब इसकी बात कहते हैं कि ऐसे ये वायु है, कानिच अस्य कर्माणि, इसके कर्म क्या है? कानिच, कानी यानी कौन से, च अलग निकालना है, अस्य कर्माणि क्रियापद है। अब इसके कर्म, लेकिन इसके दो प्रकार हैं, एक कुपित और एक प्राकृत है। इसलिए प्रश्नकर्ता ने दोनों पूछे हैं, कुपित के कर्म क्या है, प्राकृत के कर्म क्या है। कुपितस्य अकुपितस्य। अब यहां पर रुके नहीं है प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता ने इसके अलावा एक प्रश्न और रखा है। क्या रखा है? शरीर अशरीर चरस्य, यानी शरीर में चलने वाला
और शरीर के बाहर चलने वाला, यानी सृष्टि में शरीर अशरीर चरस्य, चर धातु से ये चर वे संचार करने वाला इस अर्थ में कृदंत है, चर धातु से, तो उसका नाम बना है, चलने वाला इस अर्थ में नाम बना है। तो शरीर चरस्य अशरीर चरस्य, दो प्रकार का वायु, एक सृष्टि में और एक शरीर में, और उसमें भी दो अवस्था है, एक कुपित है एक प्राकृत है। शरीर में भी कुपित है और सृष्टि में भी कुपित हो सकता है। ऐसे दोनों का कानिचस्य कर्माणि। अब इसके बाद लिखते हैं शरीरेषु चरतः, शरीर में संचार करता हुआ, ये चरतः शब्द है, चरंती इसका अंत्य निकाल दिया है और उसको वत प्रत्यय लगा, अत प्रत्यय लगा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना है। तो उसका फिर वो गच्छन गच्छन्तु गच्छन्तः, इस प्रकार ये प्रथमा बहुवचन है। चरतः, चरने वाला, संचार करने वाला, कहां पर? शरीरेषु, एक शरीर में संचार करने वाला, और दूसरा बहिश्शरीरेभ्यो चरता, बहिश्शरीरेभ्यो चरतः, शरीर के बाहर संचार करने वाला। उनके कर्म क्या है? वा इति बहिश्शरीरेभ्यः, उनके कर्म हमें बताइए। कौन सी वायु के? शरीर के बाहर और शरीर के अंदर, कुपित और अकुपित। अब इस प्रश्न में, प्रश्न के उत्तर में वायु क्या है ये नहीं बताया। अब इनके कर्मों के आधार पर आपको समझना है। सृष्टि के अंदर और शरीर के अंदर, शरीर के बाहर सृष्टि में और शरीर के अंदर सृष्टि में, ये वायु क्या का काम करता है, उस आधार पर वायु समझना है। ग्रंथकर्ता वायु की व्याख्या नहीं करते, कर्मानुमेय बताते हैं, और उसे आपको समझना है। उसको हम अगले व्याख्यान में समझेंगे। और यही रुकते हैं। संख्या किती आज?